आज स्वामी महेशानंद जी के आश्रम में भंडारा है गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन। और अभी अभी अनाउंसमेंट माइक पर वो शुरू कर रहे हैं कुछ। मैं अभी स्नान के लिए जा रहा हूँ और फिर स्वामी जी से मिल के आता हूँ। जय गंगा मैया जी। महादेव। क्या क्या बनाया प्रभु? देखिए, चटनी, खीर, काला चना, ये आपका सूजी और एक झंगोरा का हाँ झंगोरा और सूजी का हलवा, ये राजमा का दाल, सब्जी, ये चावल, अब पूड़ी बनेगी है। और अभी बनेगा एक बनेगा रायता और पापड़ 10 आइटम। वाह 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 मेरे प्रभु। और अकेले बनाते हैं आप? हैं वाह। ये भाई जी चिन्याली सोड़ से हैं जो अपने चैनल के माध्यम से ही गुरु प्रभु जी से जुड़े। ये भाई भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, ये भी अपने चैनल के माध्यम से ही जुड़े। ये हम सभी भाई बहनों का चैनल है, मेरा नहीं है। बारंबार मैं ये बात कहता हूँ, जुड़ना है हमें प्रभु चरणों से, माँ के चरणों से, बस और क्या है। मुझे थोड़ा सा एक वो बना दिया है बीच में कड़ी। आप भी कृष्णा भी चैनल जी जी जी, वो चलिए वहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है ना प्रभु, रुद्राभिषेक हो रहा है। कृष्णा जी ने कई दिन तक व्रत किया था और आज उनका रुद्राभिषेक है। और ये भी अपने इस चैनल के माध्यम से ही गुरु प्रभु जी से जुड़े। हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया जी। आज गुरु पूर्णिमा के परम पवित्र दिन मैं भी अपने गुरु जी के श्री चरणों में विराजित हूँ और इनके चरणों का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। जगत गुरु बाबा भोलेनाथ ही मेरे गुरु हैं और आज गुरु पूर्णिमा को मैं भी अनंत कोटि प्रणाम प्रभु के चरणों में करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में करता हूँ। जय जय मेरे गुरुदेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय भोले शंकर महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, सभी ने अनेकों बार 2-3 बातें सुनी हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं। मैंने भी सुना था और मैं ऋषिकेश आया था गुरु की तलाश में। अंदर से आवाज हुई कि जो जगत गुरु है उन्हीं को अपना गुरु बनाओ। मैंने उसी समय से बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु मान लिया था और मेरे अंदर के भाव ये कहते हैं कि केवल मैंने नहीं माना, इन्होंने भी मुझे अपना शिष्य माना और हर क्षण मुझे बचाते आए, समझाते आए, रक्षा करते आए हर क्षण। और जो आनंद इनके चरणों में है वो और कहाँ। तो मेरे गुरु बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। महादेव। मुझे ये भी बोला गया कभी कभी कि गुरु जो है देहधारी होना चाहिए, मनुष्य रूपी होना चाहिए। ये तो जगत गुरु है ही है, परंतु मैं इतने साधु संतों से इनकी कृपा से मिला, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, परंतु अंदर से कभी आवाज इच्छा हुई ही नहीं
कि किसी को गुरु बनाया जाए। महादेव, जिसके गुरु स्वयं ये बन गए। ये शब्दों का विषय है नहीं, ये भावनाओं का विषय है। महादेव, गंगा मैया जी। मित्रों, मैंने जब से बाबा भोलेनाथ जी को अपना गुरु स्वीकार किया, माना, धारण किया, उसके बाद से जो मेरी गुरु बनाने की भूख थी, प्यास थी, तड़प थी, वो सब समाप्त हो गई और मुझे परम शांति और संतुष्टि का अनुभव हुआ, आभास हुआ। और तब से बस बाबा भोलेनाथ जी ही मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक लाखों लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, परंतु इस श्लोक का एक एक शब्द, एक एक अक्षर मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं कि तू ही मेरा सब कुछ है। महादेव, हर हर महादेव। जय पार्वती माता जी, शिव शक्ति जी की जय हो। मित्रों, आज मेरे मित्र हरीश नोटियाल जी के यहाँ पर विशेष पूजा है, गुरु पूर्णिमा के परम पवित्र दिन। और चलिए मैं आपको यहाँ से माँ गंगा जी के बहुत सुंदर दर्शन कराता हूँ। महादेव, हरीश नोटियाल जी गंगोत्री धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके तीर्थ पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहितों के तीर्थ पुरोहित। और माँ गंगा जी के आप सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। वाह, महादेव, जय गंगा मैया जी। प्रभु जी, आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन, इसके बारे में कुछ हमें कुछ ज्ञान देना चाहें, जानकारी देना चाहें। देखो, गुरु अगाध है। थोड़ा सा तेज बोलिए प्रभु। गुरु अगाध है और बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं बिना गुरु ज्ञान न होत खगेसा। बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं हो सकता। तो 5 गुरुओं की जो व्याख्या की गई है, प्रथम गुरु माँ हुई है, द्वितीय जो गुरु होते पिता होते हैं, तीसरे अपने जो आचार्य होते हैं वो तीसरे गुरु होते हैं, चौथे गुरु वो होते हैं जो हमें काम सिखाते हैं, जिस कार्य को हम करते हैं। जैसे हम कुछ भी काम करें, लकड़ी का काम सीखें, हम गाड़ी का काम सीखें, कोई भी काम सीखते हैं तो वो एक गुरु और होता है। और एक होता है पंचम गुरु, जिनको कहा जाता है आध्यात्मिक गुरु। तो जो गुरु पूर्णिमा आई, समष्टि का नाम है गुरु पूर्णिमा। इसका अर्थ होता है कि गुरु पूर्णिमा ही पूर्ण गुरु है ना। तो जो पूर्णिमा है, पूर्णमासी के लिए भी मतलब पूरा जो महीना जो हो जाता है। और जब चांद खिला हुआ हो, जो ऐसे अगाध हृदय और मन से जो आदमी लबालब हो, तो वो अगर गुरु के चरणों में आता है तो गुरु से बढ़कर कुछ है नहीं। इसीलिए आदि गुरु जो है शंकराचार्य महाराज जी हो गए, और शंकर भगवान ही सर्वोपरि गुरु है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमीन चराचरम तदपदम दर्शितमीन तस्मै श्री गुरु वै नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। जो गुरु के जिन चरणों को हम छूते हैं, उन चरणों को हम मन से और भाव से अगर छूते हैं तो अवश्य हम परमपिता परमात्मा के उन चरणों तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जगत की माता पिता है वो शिव पार्वती माता ही है। या वाग अर्थो विषम प्रकृतो वाग अर्थो प्रतिपतई जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो भगवान शिव और पार्वती जगत की माता और पिता है, और प्रथम गुरु भी वही माने जाते हैं। और सब जो है, आज जो हमारी परंपरा है, जो हमारा सनातन है, वो कहता है कि जो हमारे आचार्य लोग हैं, जो व्यास लोग हैं, जो हमें कथा सुनाते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, वो सब लोग गुरु की भांति होते हैं। और अवश्य गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं के पास जरूर जाना चाहिए और कुछ न कुछ उनका स्पर्श लेना चाहिए। उनके ज्ञान से अपने उस पारस से अपने को जो है
हम लोग अपने को भी कंचन बनाएं, इस कामना के साथ लोग आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो माँ गंगा गुरु में है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर है माँ गंगा, दर्भ रूपेण धावती, और जो जल के रूप में भाग रही है, तो ये भी परब्रह्म परमेश्वरी है और परमेश्वर भी है। क्यों कि गंगा या देवता मता, कहा है कि गंगा देवी नहीं देवता भी है ना। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही माँ गंगा के लिए कहा गया है। तो सभी लोग जो भी हमारे पास आते हो, गंगा का रूप हमें समझ करके, साकार रूप समझ करके लोग हमसे दीक्षा लिए हैं, और बहुत सारे जितने भी चेहरे हैं, बस हम भी उनसे ये कहते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं, है ना। ये तो गंगा, ये तो साहब जीवन की यात्रा है। हम तो एक ढाल पे जैसे चिड़िया बैठती फिर दूसरी ढाल पे चली जाती हैं, ऐसे हम लोग भी जीवन जन्म आदि में चल रहे हैं। लेकिन ये है कि कोई साकार रूप में अगर जैसे हम भगवान को तो नहीं खिला सकते हैं एकदम बैठा करके, तो उनके स्वरूप में हम अपने माता पिताओं की जब सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, और जो लोग धर्म के कार्य को कर रहे हैं, ऐसे अभ्यास लोगों की जब हम सेवा करते हैं, तो वो बहुत परम आनंद देता है। तो जरूरी है आप लोग भी सबको, जो लोग हमें सुन रहे हो, अवश्य किसी को गुरु अवश्य बनाए, और जहाँ अपना मन बैठ जाए, किसी के देखा देखी में नहीं कि इन्होंने बनाया तो मैं भी बना दूँ, ऐसा नहीं। जिसके लिए अंदर से प्रेम फुट जाए पड़े, और जब मन लगे और आपकी उनकी बातें आपको समझ में आने लगे, तो समझ जाओ मेरे गुरु यही, उनके चरण पकड़ करके, और उनकी आप बात भी मानोगे, और वो जो कहेंगे फिर वो से आप आचरण में भी लाओगे। तो बहुत ज़रूरी होता है गुरु को बनना, और जिसके साथ श्रद्धा होती है उसके बाद बचनों को काटते नहीं हैं। और लोग चाहे मैं 50 बार किसी कार्य के लिए बोले ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो हम लोग तब भी करते हैं। लेकिन किसी से इतना प्रेम होता है, एक बार वो कह देंगे ना, तो हम मन कर्म वचन से मानते कि हमें भी नहीं करना ये काम, तो हम कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग में आ जाते हैं। इसलिए गुरुओं को, मैं सभी गुरु लोगों को भी प्रणाम करूँगा आज, और जितने भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सभी को अपने आगाध हृदय से प्रेम करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हो। प्रमोद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूट्यूब से। अरे मेरे प्रभु, अच्छा एक मेरा प्रश्न नहीं है, एक बात बता रहा हूँ आपको। मैं जब ऋषिकेश आया था, मुझ में बहुत तेज तीव्र आग थी, एक प्यास भूख थी, गुरु ढूंढना है, गुरु ढूंढना है, गुरु ढूंढना है। परंतु कहीं से मुझे एक प्रश्न का उत्तर मिला कि अगर आपको गुरु की तलाश है तो गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है, समय आने पर वो मिल जाएंगे। फिर मैंने कहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई, कहीं गहराई से, और मैंने जगत गुरु को ही अपना गुरु मान लिया। एक महादेव जी को मैंने अपना गुरु मान लिया। मुझे लोगों ने ये बोला कि एक साकार रूप, एक मनुष्य रूप में भी गुरु होना आवश्यक है, परंतु जब से मैंने उनको गुरु माना, मेरी गुरु धारण करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। मैं कितने ऋषि मुनियों से मिलता हूँ, कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ, मेरी कभी अंदर से इच्छा ही नहीं होती मैं किसी को गुरु बना लूँ। वो इच्छा मेरी मर गई उस समय जब मैंने उनको गुरु धारण किया यहाँ पर हृदय में। लेकिन साकार होना बहुत जरूरी है, जिनके साथ आप बैठकर बात कर सकें, क्योंकि जब हम कहीं निराकार ब्रह्म के पास जाते हैं तो वो लास्ट स्टेज होती है। निराकार के दो अर्थ होते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, और निर्मल फिर जल होता है, और जल का जो आकार हो जाता है माँ गंगा ही है ना। तो निराकार में भी गुरु जिनको माना तो जाता आप कह रहे हैं कि उनसे साक्षात बैठकर बात कर सकें, ऐसा साकार भाव चाहिए। भाव मेरे असल में क्या होता है कि मनुष्य को बताया नहीं जा सकता, बुद्धि इतनी तीव्र है और इतनी ज्यादा सामर्थ्यवान है कि सारा ब्रह्मांड इसके अंदर जी। हम खुद ही प्रश्न रखते हैं, खुद अपना ही उत्तर निकाल लेते हैं, इसलिए संसार नहीं सुधर पाता, क्योंकि हम अपने विचारों से चलते हैं। हमें हम बोलते नहीं, हमें तो ये लगता है, ये तो हमें पाखंड लगता है, क्योंकि किसी को तो अच्छा लग रहा है ना, हमें नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी बुद्धि उस चीज को नहीं मानती जी। तो क्या होता है कि सबके लिए अलग अलग एक मार्ग। जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलता तब तक आप वो सब कार्य नहीं कर सकते। ये तो अनुभव होने के बाद ही आपको सबको पता चलता है। बस वो अनुभव का ही सारा खेल है, सारा अनुभव का है, और कि ये अनुभव ही इनके चरणों में आने के बाद, बाबा के चरणों में आने के बाद मुझे प्राप्त हुआ, और वो इच्छा समाप्त हुई मेरी कि बस मुझे जो चाहिए था मिल गया, और उसके आगे अगर इनकी इच्छा हुई तो आगे की आगे देखेंगे। फिलहाल मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। होता है यही है कि होई सोई जो राम लक्ष्य रहता है ना जी। बिना इच्छा के बहुत सारे कार्य दुनिया में हो जाते हैं, जो हमारी इच्छा ही नहीं होती वो भी होने लग जाता है। असल में इच्छा सारी भगवान की होती है। मुझे किसी ने पूछा कि कल का आपका क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा प्रभु कल मुझे तो 1 घंटे बाद का भी मेरा नहीं पता होता कि मैं 1 घंटे बाद क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। और मेरे अनुभव ये कहते हैं, मैंने बहुत बार अपने लिए प्लानिंग की, बहुत बार, परंतु वो प्लानिंग मेरी फेल हो गई बहुत बार। परंतु उस जो मैंने सोचा था, प्लान किया था, उससे भी बहुत अच्छा मेरे साथ हो गया। तो जब कोई मेरे लिए प्लानिंग करने के लिए बैठा है, जब मुझे ये बात समझ में आई, तो मैंने उस दिन से अपने लिए प्लानिंग करना छोड़ दिया। जब वो कर रहा है तो मैं क्यों करूं, बेवकूफ हूं मैं। वो मेरे लिए मुझसे, मेरी सोच से अच्छा कर रहा है। इसलिए भगवान ने कर्म युग में बताया है कि कर्म कभी छूटता नहीं है ना जी। अगर आप बैठे भी है तो भी कर्म है जी, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं कि आसन साध रहे हैं।
जी। अगर आप भोजन कर रहे हो भी कर, है ना? तो कहते हैं कि कर्म से कभी मुक्ति नहीं होती, लेकिन कर्म में निमित्त मात्र रहता है। चलो मैं कर रहा हूँ तो मुझसे भगवान करवा रहे हैं, हाँ। है ना? निमित्त अपने को मानना है। साक्षी भाव जो कबीरदास जी ने भी लिखा है ना, शब्द साक्षी, तो वही साक्षी भाव भगवान ने बताया है कि कर्मण एव कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म को रोकना नहीं है, तुम काम करते रहो, लेकिन जो फल उसका है वो हम लोग, है ना? इसलिए जैसे कोई किसान है वो बोता है, सब चीज़ पेड़ वृक्ष लगा रहा है। अभी हमारे वहाँ कई लोग हैं, बहुत बड़े बगीचे, लेकिन सेब ही नहीं आता उनको, है ना? एग्रीकल्चर वाले भी परेशान है। हमें पता है कुछ भाग्य का है, नहीं मिलना होता धन, अगर धन मिल जाएगा फिर वो इधर उधर लग जाएगा, ये तो सब चीज़ चलता रहता। कोई लोग छोटा काम करते बड़ी बरगत हो जाती, तो ये सब भाग्य का खेल है साहब। इसको जिस दिन हम समझ पाते हैं तभी कुछ आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। लेकिन ये है कि जितना भी आनंद में रहने की कोशिश करिएगा, है ना? और जितना भी जो चीज़ मिल रहा है, विरोध किसी का नहीं होना चाहिए, है ना? विरोध ना करते हुए जो चीज़ अच्छी लगती है ग्रहण कर लो, जो अच्छी नहीं लगती है तो आप थोड़ा सा उससे पीछे हो जाओ, बस इतना सा हो सकता है। विरोध हमारे लिए मना करा हुआ है कि विरोध नहीं करना चाहिए किस चीज़ का भी, क्योंकि सब चीज़ का, अब शेर है, शेर को घास थोड़े ना खाना, है ना? अब हम बोलेंगे नहीं साहब ये तो सब मांसाहारी लोग हैं, हम इनको इज्जत नहीं देंगे, पूजा नहीं करेंगे, ये सब नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। ये प्रकृति ने जो बनाया हुआ मेरे रुकने से नहीं होगा, जिसने बनाया है संसार चलाता वही है। तो ऐसा कोई भाव अगर हमारे अंदर हो और माँ गंगा की कभी अगर कृपा हो जाए, ऐसे ऋषि मुनि लोग जो यहाँ पंडराओं में बैठे हुए हैं, अपना सारा जीवन का अनुभव लिए हुए, तो ऐसे लोग भी जो हैं, तो ऐसे लोगों के हम दर्शन करें, यही गुरु पंक्ति है। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे मैया जी। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन 4 जगह, पूर्णिमा और अमावस दोनों दिन हम 4 जगह भोग लगाते हैं। एक गौ माता को वो रोज़ ही लगाते हैं, एक चिड़िया को वो भी रोज़ लगाते हैं, एक कुत्ते को, और माँ गंगा जी को। तो जो चिड़िया के लिए मैंने भोग लगाया, देखिए बजरंगबली जी ने आकर उसी समय वो ग्रहण कर लिया। आज 2 भाइयों ने गुरु दीक्षा ली है। जय हो यज्ञ नारायण भगवान जी। जय गंगा मैया जी। गुरु पूजा हो रही है मित्रों। सभी शिष्य अपने गुरुदेव की चरणारविंदों की पूजा कर रहे हैं। मित्रों, स्वामी महेशानंद जी के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मैं आ गया हूँ यहाँ पर। यहाँ एक अमेरिकन भाई रहते हैं और उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था आज प्रसाद के लिए। अभी यहाँ चलते हैं। दिन भर कभी बात करती रही, बच्चों को काम करी न काम न धंधा, अगर धंधा कर चुको और दिन भर टीवी कार बैठे हैं, फोन कर रहे हैं, बोला जी शाम में बात यहाँ से शुरू काम कर दिया, काम कर रहा हूँ जी ना,
ना कोई अलग अलग सोच ना दी, कुछ अलग विचार ना आने, है ना? तो कम से कम ये बहाना नहीं करना। भगवान ने कहा काम करते रहो और नाम रटते रहो, नाम जपते रहो। ये बहानाबाजी नहीं होगी कि आप मेरे वर्ष और आज साल दिन करते रहे। सच्ची मित्रों, एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और संसार के समस्त गुरुओं के श्री चरणों में मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय मेरे गुरुदेव, जय जय मेरे गुरुदेव, जय जगत गुरु की।